एक शख्स था तो गरीब लेकिन इंतहाई खुशबख्त था। इसका घराना एक बीवी, 5 बच्चों, 2 बहनों और बूढ़ी वालिदा पर मुश्तमिल था। उस शख्स की एक पसमानदा इलाके में सब्जी की दुकान थी। ना तो उसके पास माल था कि किसी अच्छी जगह दुकान ले सकता, ना इतने वसाइल थे कि इससे बेहतर सामान रखता। इसका घर भी बोसीदा और टूटा फूटा था। मजाजी तौर पर ही उसे घर कहा जा रहा है, वरना सिर्फ एक कमरा और छोटा सा सहन था। सारा घराना उसी एक कमरे में सोता, बल्कि किचन न होने के बाइस वो खाना भी उसी कमरे में पकाते थे। जब वो शख्स शाम को घर लौटता, इसके हाथ में सब्जी, गोश्त और रोटियां होती। इसके घर वाले खुशदली और खिंदा पेशानी से उसका इस्तकबाल करते। इसके हाथ से सामान पकड़ते और खाना तैयार करने में लग जाते। हर रोज इन्हें गोश्त मैसर नहीं आता था। जब सील अच्छी होती तो वो गोश्त खरीदते, वरना सब्जियों पर ही गुजारा करते। उनके पड़ोस में आला अदलिया के एक काजी साहब रहाइश पजीर थे। वो इस खानदान से बहुत मुतासिर थे कि ये लोग गुर्बत और तंगी के बावजूद इंतहाई साबिर व शाकिर थे। काजी साहब अक्सर उन लोगों की मिसाल देते कि मैंने जिंदगी में उनसे ज्यादा सआदतमंद घराना नहीं देखा। जब शाम को साहब खाना दुकान से लौटते हैं तो सब घर वाले पर जोश अंदाज में उनका इस्तकबाल करते हैं। इस मौका पर अक्सर उनके घर से हम्द व सना के कलमात की आवाजें आती हैं। मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं इस खुशनुमा मंजर से महजूज हो सकूं। फिर ये लोग खाना तैयार करते हैं और बड़े बर्तन में डालकर सब मिलकर खाते हैं। उनके खाने का इख्तिताम भी अल्लाह ताला की हम्द व सना और मसनून दुआओं पर होता है। आखिर में ये अपने बोसीदा लेकिन साफ सुथरे बिस्तरों पर बड़ी खुशी और कनाअत के साथ आराम करते हैं। ये किसी बड़े दुनियावी माल व मुता की तमन्ना नहीं रखते थे। उनकी सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि सेहत व आफियत के साथ इनकी जिंदगी गुजरती रहे और इन्हें किसी इंसान का मुहताज न होना पड़े। मौसम खज़ां की एक शाम थी। ये लोग हसब मामूल अपने सरबराह खाना के मुंतजिर थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। इन लोगों ने दरवाजा खोला तो सामने 3-4 पुलिस वाले खड़े थे। उनके साथ एक एम्बुलेंस भी थी। पुलिस वालों ने इन्हें ये अफसोसनाक खबर दी कि साहब खाना एक ट्रैफिक हादसे में जम बहक हो गए हैं। हुआ कुछ यूं कि उस शख्स ने शाम के वक्त अपनी दुकान बंद की, पड़ोस में कस्साब की दुकान से गोश्त खरीदा, नामबाई से रोटियों ली और सब्जियों का थैला, गोश्त और रोटियों लेकर घर की तरफ चल पड़ा। सड़क अबूर करते हुए एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया और ये बेचारा मौका पर ही जम बहक हो गया। इस दिलखराश सानिहा की वजह से करब व जवार के लोग भी जुमा हो गए। इन्होंने मुतवफ़्फ़ी की तजहीज़ व तकफ़न का बंदोबस्त किया। अगले दिन सुबह के वक्त इसकी नमाज जनाजा अदा करके उसे दफन कर दिया गया। सारे घर की कफालत का इन्हिसार इस अकेले शख्स की आमदनी पर था। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि घर कैसे चलाया जाए। उस शख्स के सबसे बड़े बेटे की उम्र 15 साल थी। ये हाई स्कूल में ज़ेरे तालीम था। उसने तालीम को खैर बाद कह दिया और अपने बाप की दुकान खोल ली। जिंदगी फिर उसी रूटीन से गुजरने लगी, लेकिन अब उनकी मुस्कुराहटें गायब हो चुकी थीं। सब लोग अफसुर्दा रहते, खाना खाते वक्त भी अक्सर इनकी आँखें भीगी रहती। इस घर की सआदत इस घर के महबूब के साथ ही दफन हो गई थी।
ये इंतहाई मुश्किल दिन सुस्त रवि से गुजरते रहे, यहाँ तक कि 3 साल गुजर गए और बड़े बेटे की उम्र 18 बरस हो गई। एक दिन अचानक उसे हुकूमत की तरफ से फौजी खिदमत के लिए तलब कर लिया गया। वालिद के बाद घर का सारा इन्हिसार उसी लड़के पर था। घर वाले फिर बहुत परेशान हुए कि अब क्या करना चाहिए। वो सब सोच विचार करने लगे कि या दूसरे बेटे को स्कूल छुड़वा कर दुकान पर बिठा दिया जाए। ऐसी सूरत में उसकी तालीम का क्या बनेगा? अगर वो अपनी तालीम जारी रखता है तो घर वालों का गुजारा कैसे चलेगा? बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इन्हें ये घर फरोख्त कर देना चाहिए ताकि अपने बड़े बेटे की जबरी फौजी खिदमत के एवज में पैसे जमा करवाए जा सकें। क़ारीन किराम, ये लोग इराक में रहाइश पजीर थे। वहाँ ये कानून था कि हर घर से एक नौजवान को हुकूमत ज़बरदस्ती फौज में भर्ती कर लेती और इस पर मुआवजा भी कुछ ना देती थी। हम अगर कोई इस जबरी मशक्क़त से बचना चाहता तो उसके लिए लाजिम था कि वो सरकारी ख़जाने में 4000 दीनार जमा करवाए। चुनांचे इस रकम की फराहमी के लिए घर वालों ने मकान फरोख्त करने का फैसला कर लिया। अगरचे इस फैसले में भी उनकी कैफियत इस बकरी की सी थी जिसके बारे में सोचा जा रहा हो कि इसे ज़बा करके उसकी खाल उतारी जाए या वैसे ही खींच ली जाए। फौजी खिदमत के लिए धुर लिए जाने वाले बेटे को एक करीबी शहर में तरबियत के लिए एक अस्करी इदारे में भेज दिया गया। वो बादल नखास्ता ही इधर आया था। असलिहा की तरबियत में इसका दिल बिल्कुल नहीं लगता था। अनसटरकटर बोलते रहते मगर ये अपने ख्यालों में गुम रहता। इसके ज़हन में अपने घरेलू हालात घूमते रहते। असातिज़ा ने कई मर्तबा इसकी तवज्जो दिलाई, वार्निंग्स दी, लेकिन इसका जिस्म तो यहाँ था, ज़हन कहीं और अटका हुआ था। एक दिन उस्ताद ने इसे बिठा कर इसका असल मसला पूछा तो उसने जवाब में अपनी सारी बप्ता कह सुनाई। अब उस्ताद ने इसरार करना छोड़ दिया और इसका मसला अपने ऑफिसर के सामने पेश किया। ऑफिसर ने इसके मसले का कोई हल निकालने की बजाय इसकी ड्यूटी किचन में लगा दी। अब वो यहाँ बर्तन धोता, गोश्त काटता, आग जलाता और खाना तकसीम करता। शब और रोज़ इसकी यही मसरूफियात थीं। इधर उसकी माँ की भी यही कैफियत थी। वो बज़ाहिर तो चलती फिरती, खाती पीती और सोती जागती थी, लेकिन इसका ज़हन किसी और ही दुनिया में गुम रहता था। उसने अपने घर की रजिस्ट्री गुरुए रखकर एक प्रॉपर्टी डीलर से कुछ रकम घरेलू इखराजात के लिए उधार ली और अपना मकान फरोख्त होने के लिए लगा दिया। मुख्तलिफ खरीदार उनका मकान देखने के लिए आते रहे। आखिर 20 दिन के बाद उनका मकान 4000 दीनार में फरोख्त हो गया। फिर मज़ीद 9 दिन कागजी कार्रवाई में लग गए। सिर्फ एक दिन बाकी बचा था। इनके यहाँ ये ज़ाबिता था कि 30 दिन के अंदर अंदर इस जबरी फौजी खिदमत के एवज़ में 4000 दीनार जमा करवाए जा सकते थे। 30 दिन गुजरने के बाद ये मुआवजा भी कबूल नहीं किया जाता था। इस खातून ने ये मुआवजा जमा करवाने के लिए इस शहर जाना था जिसमें उसका बेटा था। ये शहर 240 किलोमीटर के फासले पर था। जब वो बस स्टॉप पर पहुंची तो उस शहर जाने के लिए इसके अलावा कोई और मुसाफिर नहीं था। इसने काफ़ी देर तक सवारियों का इंतज़ार किया, लेकिन किसी को आना था ना आया। वो हर पल अनगारों पर लौट रही थी। इसके सारे ख़ानदान की ज़िंदगी और नामूस दाव पर लगी हुई थी। इसने बस वाले से कहा, तुम गाड़ी लेकर चलो, मैं सारी बस का किराया अदा करूंगी।
ड्राइवर इस अकेली खातून को लेकर चल पड़ा। रास्ते में बातों में उसने सादालू खातून से ये मालूम कर लिया कि इसके पास 4000 दिरहम हैं। ड्राइवर की नीयत बदल गई। रास्ते में एक वीरान जगह पर जाकर ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी कर ली और खंजर की नोक पर इस खातून से नीचे उतरने के लिए कहा। इसने खातून पर पे दर पे वार किए और उसे नीम मुर्दा हालत में छोड़कर चला गया। इसने खातून का बैग अपने कब्जे में ले लिया। फिर वो वापस आने की बजाय उसी शहर की तरफ रवाना हो गया जधर जा रहा था, ताकि शक की कोई गुंजाइश ना रहे। वो गाड़ी लेकर बस 80 मिनट पर पहुंच गया। इसके साथियों ने समझा शायद इस बस में आने वाली सवारियां रास्ते में उतर गई हैं। ऐसा होता रहता था, इसलिए ये कोई तज्जुब की बात नहीं थी। वापसी पर ड्राइवर उसी रास्ते से गुजरा। जब वो उस जगह के करीब पहुंचा जहां इसने जुर्म का इर्तिकाब किया था, उसके दिल में ख्याल आया कि एक मर्तबा इस औरत की लाश पर नजर डाल लूं। इसने मुसाफिरों से बहाना लगाया, मैं क़ज़ाए हाजत के लिए जाना चाहता हूँ, चंद मिनट बाद वापस आता हूँ। वो इस वादी की तरफ गया। उसे कराहने की एक नहीफ सी आवाज़ सुनाई दी। ये देखकर वो गुस्से से कहने लगा, ए मलून औरत, तुम अभी तक जिंदा हो। फिर वो एक बड़े पत्थर की तरफ झुका ताकि इसके जरिया इस खातून का सर कुचल दे। जब उसने पत्थर उठाया तो पत्थर के नीचे से एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। इसके मुंह से एक दिलखराश चीख निकली और उसने तड़पना शुरू कर दिया। मुसाफिर इसकी आवाज़ सुनकर भागे भागे वहां आए। इन्हें देखकर बड़ा तज्जुब हुआ कि वहां एक जंबल खातून भी थी। खातून सिर्फ इतना ही कह सकी, इस ड्राइवर से मेरा सामान वापस लो। वो ड्राइवर इस पोजीशन में नहीं था कि ज्यादा मुज़ाहमत कर सकता। उसने बता दिया कि इस खातून का बैग मैंने गाड़ी में फलां जगह पर छुपाया हुआ है। वो बैग वसूल करके खातून के हवाले कर दिया गया। फिर मुसाफिरों ने दूसरी तरफ से आने वाली एक बस को रोका जो उसी शहर को जा रही थी जहां खातून जाना चाहती थी। इन्होंने इस गाड़ी के ड्राइवर से दरख्वास्त की कि इस खातून और ड्राइवर को अस्पताल पहुंचा दे। ड्राइवर खुशदली से इस काम के लिए आमादा हो गया। वो मुजरिम ड्राइवर तो जिस्म में जहर फैलने की वजह से रास्ते में ही दम तोड़ गया। इस खातून को अलबत्ता अस्पताल पहुंचा दिया गया। खबर मिलने पर पुलिस वाले भी पहुंच गए। औरत मुसलसल बेहोश थी। इसके सामान में पुलिस वालों को इस खातून के बेटे का एड्रेस मिल गया। पुलिस ने बेटे को खबर दी, वो भी फौरन अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर इस खातून को होश में लाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ज्यादा देर बेहोश रहना इसके लिए जानलेवा हो सकता था। अगले दिन उसे होश आया। उसने हल्की सी आँखें खोली। बेटे पर नजर पड़ी तो मां का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने अपने बेटे से सिर्फ इतना कहा, बेटा, मैं रकम ले आई हूँ, जबरी फौजी खिदमत का मुआवजा अदा करके फौरी रुखसत हासिल कर लो। फिर इस पर खुनूदगी सी तारी हो गई। लड़के ने वो रकम जमा करवा दी और उसे इजाज़त मिल गई। इस खातून की हालत आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी। एक दिन आया कि वो अस्पताल से मुकम्मल सेहत याब होकर फारिग हो गई। इस वाक़या की शोहरत हर तरफ फैल गई। इस वाक़या में अल्लाह ताला के कुदरत के कई मज़ाहिर थे। ड्राइवर पहली मर्तबा उसे नीम मुर्दा हालत में छोड़ गया।
वापसी पर अगर ड्राइवर वहाँ ना रुकता तो शायद किसी को इस खातून के बारे में बिल्कुल पता ना चलता, क्योंकि इस वादी की तरफ कोई जाता ही ना था। जहरीले और मूजी जानवरों की वजह से चरवाहे भी इधर का रुख नहीं करते थे। इस औरत की आवाज़ इतनी नहीफ थी कि किसी को सुनाई ना देती। अगर ड्राइवर सांप के डसने से इतनी जोर से ना चीखता तो कोई इस औरत तक नहीं पहुंच सकता था। अगर इस औरत को उसी शहर में जो इसकी मंजिल थी ना पहुंचाया जाता तो वो अपने बेटे तक ना पहुंच पाती। अगर इसे चंद लम्हों के लिए होश ना आता तो वो अपने बेटे को ये ना बता पाती कि रकम का इंतज़ाम हो गया है। नतीजाता उसके बेटे को जबरी फौजी खिदमत से रिहाई ना मिलती। ये सब इस अलीम व कदीर ज़ात की तदबीरें थीं कि हर गुत्थी सुलझती चली गई। जब इस किस्से का चर्चा हुआ तो ये बात उनके साबिका पड़ोसी जज साहब तक भी पहुंच गई। इन्होंने अपने दोस्तों, अहबाब और मोहल्लादारों से कहा कि ज़रूरत और आजमाइश की इस घड़ी में उन लोगों की मदद करनी चाहिए। इन लोगों ने पैसे इकट्ठे करके उनका मकान खरीदने वाले शख्स से राब्ता किया। इस तक भी ये वाक़या पहुंच चुका था, वो भी खुशी खुशी ये मकान वापस करने पर तैयार हो गया। रकम इतनी जमा हो चुकी थी कि 4000 दीनार जमा करवाने के बावजूद 3000 दीनार बच गए। इस रकम के जरिए मकान की हालत को बेहतर बनाया गया। लड़के ने दोबारा वालिद की दुकान संभाल ली। अब सूरत हाल बदल चुकी थी। इसके पास दूर दराज से गाहक आने लगे थे। हर वक्त खरीदारों का तांता बंधा रहता। कुछ अरसे बाद उसने अपनी दुकान निस्बतन बेहतर जगह पर मुंतकिल कर ली। इसका कारोबार खूब चल निकला। अब जिंदगी बड़ी आसूदगी से गुजर रही थी। असरत व तंगी में भी वो लोग अल्लाह के जिक्र और शक्र को नहीं भूले थे। अब आहिस्ता आहिस्ता फराखी आ रही थी तो अब भी वो सपास गुजारी के जज्बे से सरशार रहते थे। कई साल गुजर गए। उनके बच्चे एक के बाद दीगर तालीम से फारिग होने लगे। एक बेटा इंजीनियर बन गया, दूसरा डॉक्टर और तीसरा आर्मी ऑफिसर बन गया। अब उनका खाना सिर्फ चाय रोटी या रोटी और सब्जी नहीं होती। हालात अब ऐसे नहीं रहे कि इन्हें कभी कभार गोश्त मैसर आता हो। उनके दस्तरख्वान पर अनवा व अक़साम के खाने होते हैं। ये ख़ानदान लोगों के लिए बेहतरीन मिसाल है कि ये लोग तंगी और फराखी किसी हाल में भी अल्लाह ताला को नहीं भूले। 1385 हमज़ा हिजरी में एक वक्त ऐसा भी आया कि ये ख़ानदान दजला के किनारे बगदाद के बड़े पल के करीब एक बहुत बड़े महल नुमा घर में मुंतकिल हो गया। अब ये ख़ानदान 4 ख़ानदान बन चुके हैं। तीनों बड़े बेटों की शादियां हो चुकी हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें औलाद की नेमत से भी नवाज रखा है। अब भी इस घर के सब अफराद मोहब्बत और एहतराम के अटूट रिश्ते में जुड़े हुए हैं। कभी इन्हें एक दूसरे से शिकायत पैदा नहीं हुई। वालिद की वफ़ात से लेकर उनकी वालिदा ही घर की सरबराह हैं। घर का हर फर्द उनकी राय का बेहद एहतराम करता है। इससे पहले कि हम इस वाक़या को ख़त्म करें, इसके सबसे अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। इस खातून से पूछा गया, जब ड्राइवर ने खंजर के पेदर पे वार करके आपको एक वीरान बियाबान में फेंक दिया था, उस वक्त आपकी कैफियत क्या थी? इतना ज़्यादा खून बह जाने और इतने गहरे घाव लगने के बावजूद आप किस तरह जिंदा रहीं? खातून ने बताया, इस सारी मुद्दत के दौरान मेरी ज़बान पर बस यही अल्फाज थे, ऐ आसमान व ज़मीन के मालिक, तू मेरी हालत को जानता है।
अपनी कुदरत से मेरे लिए बेटे की जबरी फौजी खिदमत का मुआवजा सही वक्त पर पहुंचाने के असबाब मुहैया फरमा दे ताकि वो घर वापस आ सके और अपने घर वालों की कफालत की जिम्मेदारी निभा सके। अल्लाह ताला ने इस खातून की दुआ कबूल फरमा ली। इसका माल व औलाद दोनों उसे दोबारा मिल गए। मालिक हकीकी ने इसके दुश्मन से इंतकाम भी ले लिया और उनकी तंगी व असरत भी फारिग अलबाली और आसूदगी में बदल गई। सच फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मजलूम की बद्दुआ से बचकर रहो कि इसके और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मिलती है अगले वीडियो में। वसलाम।